अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फिज़िक चैप्टर नंबर 2 जो था वो पिछले दिनों स्टार्ट किया था और उसको हमने वाइब्रेटरी मोशन तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक बात याद करवा दूं, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। फिज़िकल बेसिकली वही फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ को। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में से वो क्वांटिटीज़ जिनको जो से मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएं। यानी कि जब हम लोग क्वांटिटी को बोलने से मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो समझने वाला फ़ौरन समझ जाए। जैसे लेट्स सपोज हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 2 kg चीनी दे दें, ठीक है। या हमने सिर्फ क्या किया, उसकी क्वांटिटी बताई, उसका मैग्नीट्यूड बताया, तो क्या हुआ, दुकानदार उस बात को अच्छे तरीके से समझ गया और उसे हमें मेजर करके वो शुगर जो है हमारे हाथ में पकड़ा दी। यानी कि बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हुई जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट हम लोग क्या बताएंगे, उनकी मैग्नीट्यूड बताएंगे। उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की, किसी सिमत का बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यानी कि देखें, जैसे सबसे पहले एग्जांपल्स में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग दुकान पे जाके कहते हैं 2 kg हमें शुगर दे दें। इट्स मीन दैट हम लोग kg बेसिकली क्या होता है, मैस होता है किसी भी क्वांटिटी का। तो इसका मतलब है कि मैस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि ये डिस्क्राइब हो जाती है जस्ट किससे, मैग्नीट्यूड से। यानी कि हम लोग किसी भी शॉप के अंदर जाएंगे तो सिंपली बोलेंगे 2 kg ये चीज़ दे दें, 3 kg ये दे दें, 4 kg ये दे दें। हम लोग कभी भी उसे ये नहीं कहेंगे कि हमें 4 kg शुगर जो है वो ईस्ट की तरफ करके दे दो, या 5 kg शुगर जो है वेस्ट की तरफ करके दे जाओ। यानी कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किसी किस्म की डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट क्या कहेंगे कि हमें 5 kg शुगर दे दो, तो वो क्या करेगा, उस बात को अंडरस्टैंड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्क्राइब होती है जस्ट इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शॉप्स के अंदर इस तरह के बाट पड़े हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको, मैस को। उसके बाद दूसरी है हमारे पास स्पीड के हवाले से आप लोग कहते हो कि इस मोटरसाइकिल, जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे कहते हो जी ये इस मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी है, या ये मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से चल सकती है। यानी कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि इसकी स्पीड 120 मीटर पर सेकंड है, या कहते हो इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है, या कहते हो ये गाड़ी 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यानी कि हम जस्ट इतना बताएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उस गाड़ी की स्पीड का आइडिया हो जाता है। हमें उसके लिए स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से स्पीड भी हमारी क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग कहते हैं जी इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, 140 मीटर पर सेकंड, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये गाड़ी कितनी स्पीड से चलती है, 140 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए ये कंसीडर नहीं है कि ये ईस्ट की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो, सिर्फ क्या है, ये जिस तरफ भी जाएगी इसकी स्पीड क्या होगी, 140 मीटर पर सेकंड ही होगी। इज इट क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस देखें, अगर हम लोग कहते हैं कि इसकी, अगर डिस्टेंस को हम लोग लेंथ के तौर पे भी लेते हैं, आप लोग किसी भी शॉप के अंदर जाएं तो वहाँ पे अगर कोई कपड़ा परचेज़ करने लगे तो कपड़ा परचेज़ करने के लिए आप लोग शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, मुझे ये 2 मीटर दे दो, मुझे ये 4 मीटर दे दो। कभी आप लोग किसी दुकानदार को ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये 4 मीटर ईस्ट की तरफ दे दो, या मुझे ये 5 मीटर वेस्ट की तरफ दे दो। यानी कि इस तरह की कोई भी डेफिनेशन आप लोग उसको नहीं करोगे। आप लोग जस्ट क्या कहोगे, मुझे क्या करो, इसके लिए 4 मीटर कपड़ा दे दो। तो डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो इस लिहाज से डिस्टेंस भी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, यहाँ पे एक मैं फ़र्ज कर लेता हूँ, डिस्टेंस है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेकर लेट्स सपोज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक,
ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, टोटल पाथ है। इस टोटल पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इसमें देखिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उसे क्या करना पड़ रहा है, कभी ऊपर जाना पड़ रहा है, कभी इधर जाना पड़ रहा है, फिर कभी नीचे जाना पड़ रहा है, फिर कभी राइट जाना पड़ रहा है। यानी कि डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो जिनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, जस्ट मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। यानी कि वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन के बगैर डिस्क्राइब नहीं हो सकती। जैसे फर्ज कर लेते हैं वेट है। आप लोग जानते हो किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। यानी कि हमेशा वो अर्थ के सेंटर की तरफ, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इस लिहाज से जो वेट है वो बेसिकली क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। तो देखिए एग्जांपल में जो सबसे पहले डायरेक्शन एग्जांपल है वो किसकी है, वेट की है। वेट बेसिकली क्या होता है, एक तरह की फोर्स भी होती है। तो फोर्स जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि किसी चीज़ को फोर्स लगा के हटा दो, तो आप लोग फ़ौरन पूछे कि हटाना है तो किस डायरेक्शन में, इसको हटा के कहाँ रखना है। तो इसका मतलब है कि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैं कहता हूँ 40 न्यूटन की फोर्स लगानी है, तो 40 न्यूटन की फोर्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये फोर्स राइट साइड पे लगानी है, लेफ्ट साइड पे लगानी है, ऊपर को लगानी है या नीचे को लगानी है। यानी कि उसको फोर्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो इस लिहाज से फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने डिस्टेंस को बात की। अगर हम लोग जो डिस्टेंस हो जाता क्या था, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यानी कि अगर डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाए तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फिर डिस्टेंस नहीं है, फिर वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस के साथ क्या लग जाए, डायरेक्शन लग जाए, तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। उसके बाद एक एग्जांपल है वेलोसिटी। अभी हमने स्केलर क्वांटिटी के अंदर स्पीड किया, स्पीड के बारे में बताया कि स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन लग जाए, ठीक है, स्पीड के साथ क्या लग जाए, डायरेक्शन लग जाए, तो वो स्पीड क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इस लिहाज से वेलोसिटी भी क्या हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब वो तब्दीली की शरह जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस लिहाज से एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, इसको भी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारे पास बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो क्या होती हैं, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्लियर। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, यानी कि हम लोग अपने वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नंबर वन सिंबलिकली, एक क्या है सिंबलिकली और एक क्या है ग्राफिकली। एक ग्राफिकल तरीका है और एक कौन सा है, सिंबलिकली है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंबलिकली का। इसमें हम लोग वो यूज़ इसको रिप्रेजेंट, इस तरीके में हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड लेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड लेटर का। या ठीक है, ये देखें बोल्ड लेटर का किसका इस्तेमाल करते हैं, ये देखें नज़र आ रहा है ABC जो लिखे हुए हैं, ये किस में है, यानी कि वेक्टर के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, या तो बोल्ड लेटर से या लेटर के ऊपर ये एरो हेड लगाने से।
वेक्टर के लेटर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, बार लगाते हैं या कोई एरो लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लोग सिंबली जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरे मेथड की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। जैसे आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसके आगे क्या है, एक एरोहेड है, यानी कि ये तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल मेथड है। तो देखें द लाइन आपको नज़र आ रही है, एक लाइन ए बी विद एरोहेड है, और एरोहेड जो है वो किसके ऊपर है, बी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर वी को। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर वी को। और द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, जो ए बी की जो लेंथ है, जो ए बी की जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ नज़र आ रही है आप लोगों को, ये लेंथ जो है गिव्स क्या करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, किसकी, वेक्टर v की जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ जो है इसकी, उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और जो डायरेक्शन है, यानी कि ये जो एरो हेड है, ये क्या करेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि क्लियर हो गया कि ये जो पूरे वेक्टर की जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर को। व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, कहाँ से लेकर, स्केलर क्वांटिटीज से लेकर वेक्टर क्वांटिटीज तक, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो इंशाल्लाह कल जो है हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।